केते आनंदवाणी अगस्त 15 आसीची। Respected teachers and my dear students, first of all I would like to wish you a very happy Independence Day. Before me a lot of students came here on the stage and shared their thoughts about India's independence. So I am very much glad that our students came on stage and share their thoughts, because it's not an easy task to come on stage and say something. So very much happy for that. This is our Independence Day. We all are gathered here to celebrate 78th Independence Day. आप लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में। हमारा जो वीर पुरुष हैं भारत के, उनके बारे में बोल चुके हैं बहुत कुछ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अंग्रेज आए थे यहाँ भारत भूमि पर, अंग्रेज आए यहाँ पर शासन करके चले गए। लगभग 200 साल से ज़्यादा वो यहाँ पर शासन करने के बाद हम इंडिपेंडेंस हुए, ठीक है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, why they came here and ruled all over the India for a long period of time? We can say it is more than 200 years. तो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा 2-3 आंसर आता है। फर्स्ट वन इज बिकॉज वी वर अनएजुकेटेड। सेकंड आंसर होता है वी वर not united, or you can say there is a lack of unity among the people of India. That's why they came here and ruled all over the India for a long period of time. तो पहला क्वेश्चन जो था, पहला आंसर जो था, we were uneducated. Why we were uneducated? भारत में आबादी बहुत थी, लोग बहुत मतलब फिजिकली बहुत फिट थे, काम अपनी शिद्दत से करते थे, जो भी हो, तो फार्मिंग हो या फिर कारपेंटिंग का काम हो, जो भी हो, अपनी काम शिद्दत से करते थे। लेकिन अंग्रेज आए यहाँ पर और हमारे ऊपर शासन चलाए लगभग 200 साल से ज़्यादा। तो इतनी आबादी होते हुए भी हम क्यों अनएजुकेटेड क्यों थे? ये नहीं कि अंग्रेज आए तो हम इतना मतलब भाई हावलेट है। तो मेरा मतलब यह है कि अंग्रेज से पहले यहाँ भारत भूमि में हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो भारत भूमि है, सोसाइटी को 4 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो ये चारों कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। और ये चारों कैटेगरी में एंशिएंट टाइम में केवल और केवल ब्राह्मण्स को ही एजुकेशन लेने का अधिकार था। ब्राह्मण्स का जो कम्युनिटी है, जो परसेंटेज ऑफ पीपुल है, बस 10% था। बट उन लोगों को ही खाली मतलब एजुकेशन लेने का अधिकार था 10%। लेकिन उनको वो जो है ब्राह्मण्स 3000 साल से ज़्यादा उनको रिजर्वेशन था, मतलब 3000 साल से ज़्यादा भी वो क्या किए हैं, एजुकेशन में हिस्सा लिए हैं, एजुकेट हुए हैं। बट रेस्ट ऑफ दिस जो पीपुल बचे उनका क्या, बाकी जो बच गए 90%। तो इसी वजह से आवर कंट्री was uneducated. That's why Britishers came here and ruled all over the India. दूसरा क्वेश्चन है we were not united. That means lack of unity among the people of India. ये क्यों है? क्योंकि ये 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था और जो अपर कास्ट वाले थे वो पिछड़े हुए वर्ग को काम करवाते थे,
उनका मतलब अगर कोई कुछ छू दे तो वो चीज नहीं खाएंगे, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो इसीलिए जो भारत भूमि था पहले क्या था, नॉट यूनाइटेड था, ठीक है, मतलब यूनाइट नहीं हुए थे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो आए यहाँ पर, रूल किए, लगभग 200 से ज्यादा साल रूल करने के बाद भारत का जो लोग हैं उनको समझ में आया कि ये जो रूल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर फॉल्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर फॉल्ट, हमारा एक फॉल्ट है, हमारी फॉल्ट के कारण ही ये भारत का नया संविधान। तो उसी के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेट यूनाइट होना पड़ेगा, तब जाके ये सब करने के बाद 200 साल के अंदर ये सब सीखने के बाद लास्ट में जाके 1947 अगस्त 15 को भारत आजाद होता है, ठीक है। और ये जो एजुकेशन का बात कर रहा हूँ, जो ब्राह्मण को ज्यादा मिलता था, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपुल कम थे, 10% थे, लेकिन उनका रिजर्वेशन, मतलब ब्राह्मण सिखाने क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनको ही आगे बढ़ना है, बाकी सबको तो ऐसे ही सर्व करना है, किसी घर में जाके कुछ काम करना है ऐसे। तो इसी के ऊपर भी सुधार हुआ, 1950 को रिजर्वेशन आया, जो कि ST और SC को मतलब रिजर्वेशन मिला, कुछ रिजर्वेशन मिला है। अभी कितने साल हुआ है इंडिपेंडेंस पा के हम लोग, बस 78 साल हुआ है और जस्ट रिजर्वेशन मिला है। तो यहाँ पर जितने भी SC STs हैं या फिर बाकी लोग भी, हम इन SC STs को हम प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका जो स्तर है वो बहुत नीचे गिर गया है, तो इसको उठाना जरूरी है। अगर कोई खाली अपर कास्ट का मतलब अपर श्रेणी का फैमिली अगर एजुकेशन पाता रहेगा तो जो इम्प्रूवमेंट है देश का वो नहीं होगा, तो सबको देखना पड़ेगा। इसलिए एक इक्वलाइज करने की कोशिश किया गया एंड 1915 को रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया, ठीक है। तो करीब करीब 200 साल मतलब ठोकर खाने के बाद हमारे जो भारत के सुपुत्र हैं, मतलब बहुत लड़ झगड़ के क्या किए, भारत का स्वाधीन लाए, ठीक है, भारत को स्वाधीन किए। तो मैं यहाँ पर एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो कि ठोकर के ऊपर है। मतलब जब तक हम अपनी लाइफ में ठोकर नहीं खाते हैं तब तक हम सफल नहीं होंगे, तो ठोकर खाना जरूरी है। ठोकर खाए 200 साल, उसके बाद आजादी मिली। तो एक स्टोरी में बताना चाहूंगा, एक स्कल्पचर जो कि प्रतिमा बनाते हैं, ठीक है, पत्थर का प्रतिमा। तो एक दिन क्या किए वो, एक स्कल्पचर थे कि वेंट टू ए जंगल, एक जंगल गए, ठीक है, जंगल से 2 पत्थर उठा के लाए, 2 पत्थर उठा के लाए, और दोनों पत्थर के ऊपर वो एक पहला पत्थर था, उसमें मतलब जो हथौड़ा लगाते हैं, हथौड़ा लगाए, कुछ बनाने की कोशिश की। तो पहला पत्थर बोला बहुत दर्द हो रहा है मुझे, पहला पत्थर बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है मुझे मत मारो, ठीक है। तो स्कल्पचर बोलता है कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ, और वो काम करते हैं, दूसरे पत्थर को ले आते हैं, दूसरे पत्थर के ऊपर हथौड़ा लगाते हैं, उसको दिन रात मेहनत करके उसको पीट के उसको क्या बनाते हैं, प्रतिमा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रतिमा में जब कन्वर्ट हो जाता है, दैट मींस कोई भगवान का प्रतिमा होता है, ठीक है, तो उनको कहाँ रखा जाता है, मंदिर में रखते हैं। मंदिर में रखने के बाद जो दूसरा पत्थर रह गया उसको कहाँ रख दिए, जो भगवान का प्रतिमा बन गया एक सेकंड पत्थर उसके नीचे रख दिए, ठीक है। तो जो पत्थर दूसरा सेकंड वाला पत्थर जो ठोकर खाया था, जो दर्द सहा, जिस टाइम में दर्द सहना चाहिए था उस टाइम में वो दर्द सहा, हो दर्द सहने के बाद वो अच्छी से एक भगवान की प्रतिमा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कन्वर्ट होने के बाद लोग क्या कहें, उसको पूजा करने लगे। दैट मीन्स यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है, जो सेकंड वाला पत्थर था वो पूजा करने का लायक बन गया, लेकिन जो पहला वाला पत्थर था उसको दर्द नहीं चाहिए था, दर्द नहीं चाहिए था, इसीलिए उसको वहां पर नीचे रख दिया गया। और जब लोग पूजा करने के लिए आते थे तो भगवान को पूछते थे, मतलब दूसरे पत्थर सेकंड पत्थर को पूछते थे, और जो पहला पत्थर होता था उसके ऊपर क्या पूछते थे, नारियल फोड़ते थे, ठीक है। जिस टाइम में पहला पत्थर या दूसरा पत्थर जो भी है, उस पहला पत्थर को ठोकर खाना चाहिए था, वो नहीं खाया, इसलिए रोज क्या करते हैं लोग जाके मंदिर में जो दूसरा पत्थर है जो ठोकर खा के बना है उसको पूजा करते हैं, और दूसरा पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते हैं। तो आप लोगों का इसमें से आप क्या सीखते हैं कि ये कि यही आपका टाइम है, दिस इज द रियल टाइम फॉर यू, हियर यू हैव टू वर्क हार्ड अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए आपको यहीं से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, आपने बेस्ट देना है। अगर अभी आप नहीं करोगे तो लास्ट में जाके आपको वही पत्थर बनना पड़ेगा जिसमें नारियल फोड़ा जा रहा है। अगर आप अभी ठोकर खाते हो,
अपना बेस्ट देते हो, वॉट एवर इट में भी, एग्जाम में फेल हो जाओ कोई मतलब नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट दिखना चाहिए उसमें, अपना 100% देना है उसमें, ठीक है। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि 200 साल ठोकर खाने के बाद भारत भूमि में क्या आया, स्वाधीनता आया, ठीक है। ठीक उसी तरह 1, 2, 3 साल के पीछे की बात कर रहा हूं मैं, 2019-20, आप सबको याद होगा एक पेंडेमिक आया था, नाम क्या है, कोरोना। नाम क्या है, कोरोना वायरस। तो कोरोना आया यहाँ पर, इतना दंगा मचाया कि मतलब क्या, लाखों लोग क्या कर दिए, लाखों का मतलब मौत हो गया, मृत्युवरण किए, ठीक है, मर गए कोरोना की वजह से। लेकिन इसमें से भी एक सीख है आप लोगों के लिए, क्या सीख मिलता है आपको, अगर आप अपनी हेल्थ को सही नहीं रख रहे हो, या फिर अपने चारों तरफ अगर आप स्वच्छता नहीं बनाए पा रहे हो, तो इसी तरह का कोई आएगा आपको लथेड़ के चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अपने शरीर के ऊपर, चारों तरफ स्वच्छता के ऊपर। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से we have to be educated, we have to be united and मॉडर्न बनना है, पहले से मॉडर्न बनना है, लेकिन ये नहीं कि छोटे कपड़े पहन के मॉडर्न बनना है, अपने सोच को बढ़ाना है, मन का सोच को बढ़ाना है, ना कि छोटे कपड़े पहन के मॉडर्न होना है। तो यही, इसी के साथ मैं आज का जो स्वतंत्रता दिवस का ये स्पीच है मेरा, इसको मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।